नमस्कार। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें दरभंगा के तमाम अधिकारियों का हम एक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं कि आखिर कोरोना संक्रमण के दौरान गुजरने के बाद कैसे उबर रहा है हमारा जिला। हम बता दें कि हमारे साथ दरभंगा के उत्पाद अधीक्षक मद्य निषेध विभाग के हैं ओम प्रकाश जी, जो 10 अगस्त 2020 को यहाँ योगदान दिए हैं और ये पूर्णिया से आए हैं। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। चले हम बता दें कि एक दरभंगा एसएसपी बाबूराम लगातार दरभंगा में शराब माफिया, शराब कारोबारियों पर लगातार अंकुश लगाने के लिए छापेमारी तेज कर रहे हैं। प्रत्येक दिन उत्पाद विभाग के सहयोग से भी छापेमारी हो रही है। ओम प्रकाश, ये बताइए, जब आपने योगदान दिया था उस समय मद्य निषेध विभाग की क्या स्थिति थी? उस समय भी कार्रवाई हो ही रही थी, लेकिन उसको और अधिक तेज़ी देने के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक कार्रवाई की है। जैसे कि किस एरिया में किस स्थान पे अवैध शराब बन रहा है, उसको चिन्हित करते हुए उसमें लगातार हम लोग कार्रवाई कराए। कौन से इसमें माफिया हैं, लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उसको चिन्हित करके उनके कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने जेल भेजने का काम किया है। अच्छा, आप लोगों के पास, आपके डिपार्टमेंट के पास वैसे शराब कारोबारी जो वर्षों से काम कर रहे हैं, तो कभी कभी पुलिस पर आरोप लगते हैं कि पुलिस उस लिस्ट को ध्यान नहीं देती है। उत्पाद विभाग कभी कभी मिल करके काम नहीं कर पाती है, कभी कभी दोनों अलग अलग काम कर पाती है, तो इसमें दोनों का जो एक सामंजस्य है वो नहीं हो पाता है। तो प्रकाश जी, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम उनसे संपर्क करके काम करते हैं। वो हमारी सहायता लेके हम लोग आपस में सूचना का आदान प्रदान करते हुए पूरे समन्वय के साथ काम करते हैं। लेकिन हम लोग अपना अलग भी काम करते हैं, उनका भी अपना अलग काम करना है। हम बताते हैं कि दरभंगा एसएसपी बाबूराम जी सीआईटी के माध्यम से लगातार छापेमारी कर रहे हैं। लगातार बरेली ग्रामीण दूर इलाकों में आपके पास पुलिस बल की संख्या कितनी है? आपके पास टीम कितने हैं? क्योंकि पूरा जिला है, 18 प्रखंड है, तो किस तरह आप अपनी टीम को कार्य करवाते हैं? मेरे पास 2 इंस्पेक्टर हैं, 1 दरोगा और 5 प्रशिक्षित दरोगा हैं। कुल 6 दरोगा हो गए। एक एएसआई हैं, 13 कांस्टेबल, 8 होमगार्ड तथा 8 सैप। इतने बल के साथ हमें पूरे ज़िले का को देखना होता है और पूरे ज़िले में हमें कार्रवाई करनी होती है। जब संदिग्ध लोग जो हैं जिनसे किस तरह का पूछताछ होती है ताकि वो दूसरे जगह जो शराब बेच रहे हैं, जो स्थान है, उसको चिन्हित करके बताएं, तो उसमें क्या लगता है कि पुलिस की सहयोग से आवश्यक हो जाता है या फिर आप लोग खुद अपनी टीम के सहयोग से कर पाते हैं? आप इसका जब छापेमारी होती है तो उस व्यक्ति से किस तरह पूछ करके खुद अपने तरीके से छापेमारी करते हैं या पुलिस को लेकर करते हैं? आवाज़ नहीं आ रही। पुलिस के साथ किस तरह समन्वय करके छापेमारी करते हैं ओम प्रकाश जी? हाँ, क्या? पुलिस के साथ छापेमारी का सामंजस्य करके किस तरह करते हैं छापेमारी और पूछताछ? नहीं, हम लोग संबंधित एसडीपीओ थाना से संपर्क करके छापेमारी करते हैं। साथ ही जो विशेष छापेमारी दस्ता बना हुआ है मद्य निषेध का, पुलिस और एक्साइज की टीम के साथ, उसके साथ ही हम लोग लगातार छापेमारी करते रहे हैं। कल ही हम लोग रमसल्ला में किए थे, परसों अम्माडी में किए थे, छापेमारी किए थे। जो अवैध शराब की भट्टियाँ हैं वहाँ हम लोगों ने छापेमारी की और उसको ध्वस्त किया। अच्छा, ये हम लगातार भी देख रहे हैं कि आपने कल सदर के रमसल्ला में किया था आपने और बहेरी में भी हुआ है, लेकिन एक चीज़ है कि जो शराब, ये तो कच्चा सामग्री है, जो गुड़का है, ये सब आपने बरामद किया, जो बनाने का सामग्री हो, लेकिन जो शराब है, जो वास्तव में देशी शराब का कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों पर इस बीच में ज़्यादा कोई बड़ा कार्य नहीं हो पाया। नहीं, हम लोग उसको चिन्हित कर रहे हैं, थाने का सहयोग उसमें ले रहे हैं, क्योंकि जैसे इन वड्डों पे जाते हैं तो ये सब इंटीरियर में होते हैं। जाते जाते तब तक शायद उनको दूर से देख लेते हैं या दूर से देख के उसके बाद वो भाग जाते हैं वहाँ से। तो उसको हम लोग चिन्हित करके स्थानीय थाना वहाँ से करके उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बहुत पहले से भी आती है इस बार ये बात की, जहाँ शराब बिक रहे हैं वहाँ के लोग कुछ ना कुछ मिली भगत होती है स्थानीय थाना से, तो आप कार्रवाई भी करते हैं तो उस समय कार्रवाई में वो छापेमारी में नहीं पकड़ाता है, तो ऐसी स्थिति आती है क्या? हम लोग जब जाते हैं, हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, तो अधिकांशतः तो वहाँ छापेमारी करने पे बरामदगी होती है
गिरफ्तारियां भी होती हैं। हाँ, कभी कभी तो ऐसा तो होता ही है, कभी कभी कि गए तो वहाँ गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन अधिकांशतः तो हम लोग जाते हैं तो वहाँ गिरफ्तारी होती है। तो हम बता दें, मिथिला मंच न्यूज दरभंगा एसएसपी बाबू राम के साथ मिल करके हम लोगों ने ग्राम रक्षा दल और वार्ड रक्षा दल गठन की बात की थी, ताकि ग्रामीण और शहरी इलाके से ये बात की सूचना सीआईटी और तब तक पहुंचे और उत्पाद विभाग और सीआईटी दोनों मिलकर करें। आपके पास कोई योजना है, बड़ा योजना, ताकि बड़े पैमाने पर जो सरकार का नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो पार्ट 2 में किया है कि किसी भी तरह का जो नशा ना हो, शराब ना बिके, उसके लिए आपके पास कोई योजना है? इसके लिए हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग लोगों को और स्थानों को चिन्हित कर रखे हैं और उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि ये इससे हम लोग जड़ से समाज से इसको मिटा सकें और एक बेहतर समाज को भी बना सकें। कोई हेल्पलाइन नंबर ऐसा है जिससे लोग अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ये नंबर चला जाए, हेल्पलाइन नंबर, और जो सूचना दे, गुप्त सूचना, क्योंकि लोग थाने को सूचना देने से डरते हैं, तो शायद उत्पाद विभाग को दे सके, उसके लिए कोई सूचना, कोई हेल्पलाइन नंबर है क्या आपका? नहीं, ये मेरा नंबर है 9473400620, ये मेरा नंबर है, हमेशा अवेलेबल है, इस पर करके फ़ोन करें, हम लोग कार्रवाई, तत्क्षण कार्रवाई कर हम लोग करते हैं। और इसके साथ ही अच्छा ओम प्रकाश जी, एक हाँ जी, हाँ बोला जाए। अच्छा, ऐसा कभी लगता है, ये व्यक्तिगत प्रश्न है, कई बार हमने देखा भी, इससे पहले भी अधीक्षक रहे हैं जो इनका मधुबनी ट्रांसफर हो गया, उन्होंने भी कई बार जब छापेमारी होती थी तो हमारी टीम को बुलाते थे, उसके बाद छापेमारी भी हुई थी कई जगह। कभी लगता है कि अखबारों में पुलिस का नाम आता है, सीआईटी टीम का नाम आता है और उत्पाद विभाग का नाम कम पीछे रह जाता है, क्या लगता है कि आप इस दौर में पीछे आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोगों का भी नाम आता है। अब फिर से हम लोग अपने अधिकारियों को इस बारे में इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि जो भी कार्रवाई करें तो हम बता दें, हमारे साथ उत्पाद अधीक्षक मंदिशा जी रहते हैं और ओम प्रकाश जी जो 2020 में ही स्थापित यहाँ पर योगदान दिए, उसके बाद से लगातार उत्पाद विभाग छापेमारी तेज कर चुकी है, पूर्णिया से आए। अच्छा, कार्य करने के समय में कभी आपको किसी तरह का समस्या आता हो जिससे लगता हो कि आप अपने कार्य को सही तरीके से वहाँ पर योगदान नहीं दे पा रहे हैं, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सामंजस्य ना हो या कोई ऐसी समस्या? ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, हर जगह की अपनी अपनी अलग समस्या होती है, तो उसमें हम लोग जब नए आने पे फिर हम लोगों को दिक्कत होती है, फिर लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो चले अंत में बता दें कि अंतिम सवाल, क्या पुलिस से आप पूर्ण सहयोग आपको पुलिस का मिल पाता है? क्योंकि आपके क्षेत्र में पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है, वो अगर मदद करे तो आप अपराधियों शराब कारोबार पर गिरफ्त ले सकते हैं, अगर मदद ना करे तो आपके लिए भी समस्या हो सकती है, तो क्या पूर्ण सहयोग मिलता है और कहाँ तक सहयोग चाहते हैं? पुलिस के सहयोग के साथ जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ पुलिस का सहयोग जरूर प्राप्त होता है। तो धन्यवाद। हमारे साथ उत्पाद अधीक्षक और मिथिला मंच न्यूज बताती है कि निश्चित तौर पर एक बार फिर हम लोग मिलकर एसएसपी बाबूराम और उत्पाद अधीक्षक के साथ मिलकर हम तमाम शराब कारोबारियों तक पहुंचेंगे, ताकि इस समाज में जो नशा का एक माहौल तैयार हो उसे समाप्त किया सके, और यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, धन्यवाद।